हैं आगे बात लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख से भी आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जब लद्दाख के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ है। लद्दाख के कारगिल से आपको खबर बता रहे हैं कि कारगिल में टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूटी का परमिट नहीं दिए जाने पर यह प्रदर्शन हुआ। गाड़ियों को सीज किए जाने की भी प्रदर्शनकारियों ने बात कही है। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं। टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं। यानी ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि प्रशासन को उनकी मांगों को मानना होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके से कारगिल में टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन जारी है। गाड़ियों को सीज किए जाने की भी प्रदर्शनकारी बात कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है। एक तो परमिट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लेकिन परमिट उन्हें नहीं मिल रहा है। वो कहीं पर भी गाड़ी लेके जाते हैं तो काफी परेशान होते हैं, और ऐसे में उनकी गाड़ियों को सीज भी कर दिया जाता है। ऐसे में वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस सवालों को खास तौर पर वो प्रशासन से पूछने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट आपको उसी की एक बानगी हम दिखा रहे हैं जो गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाता है। यानी लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा देश हो, उसकी खबर हम आपको बताते हैं। और ये कारगिल से आज खबर सामने आई है जब टैक्सी यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और कितनी परेशानी कारगिल में टैक्सी यूनियन वालों को हो रही है। क्योंकि ये कारगिल से आज तस्वीरें सामने आई हैं जब हम आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल इशाक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इशाक, यूटी का परमिट नहीं मिल रहा है इन लोगों को, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इनकी गाड़ियां तक सीज की जा रही हैं। इशाक, पूरी परेशानी इनकी बताइएगा जरा। जी हर्ष, आपको बताते चले आज टैक्सी यूनियन कारगिल के जो जी हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख के अंदर यूटी लेवल का परमिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इस वक्त यहाँ के जो टैक्सी यूनियन से वो एक तो यूटी लेवल का परमिट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा जो गाड़ियों को सीज भी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन कारगिल हैं, उनसे जाना चाहेंगे। आप लोगों की पिछले लंबे वक्त से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, एक बार फिर आप लोग धरना देने पे मजबूर हुआ है, तो क्या कहेंगे, क्या डिमांड है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोगों ने अप्रोच तो जगह जगह किया है। जी साहब, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे ये जो ग्रीवेंस है वो सुनने आए यहाँ पे। पिछले 2019 से ही हम बहुत परेशानी से, क्योंकि पहले हमारे पास एयर सॉइल जम्मू कश्मीर का परमिट हुआ करता था, पूरा ऑल रूट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें लद्दाख भी इंक्लूड होता था। तो 2019 इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में अलग कर दिया, तो तब से हमारे पास परमिट तो वैसे जेके वाला हमारे पास था, उसको एक्सटेंड किया था 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए। तो उसका डेट 2021 अक्टूबर में खत्म हुआ है। तो उसको हमने रीवैलिडेट करने के लिए अप्रोच किया कमिश्नर ट्रांसपोर्ट यूटी लद्दाख से भी, और हमारे ARTO ऑफिस से भी, और RTO लद्दाख से भी। इवन कि हमने काउंसिल DC किसी को भी नहीं छोड़ा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में है सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे इस परमिट को जो है कम से कम रिवैलिडेट करें। अगर JNK नहीं दे सकते, JNK का नहीं रख सकते, तो कम से कम कन्वर्ट करें उनको यूटी लद्दाख में। लेकिन बदकिस्मती से यूटी लद्दाख में अभी तक ना कन्वर्ट हुआ है, और वर्बली वो लोग कह रहे हैं कि हमें यूटी लद्दाख जो जम्मू कश्मीर परमिट है पहले का, उसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन परेशानी हमें इसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो पहले स्टेट का परमिट हुआ करता था, वो कम से कम उसको स्टेट में होना चाहिए। प्रमोशन के जगह में यहाँ पे हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको डिमोशन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमने 1 साल बर्दाश्त किया। अभी जो भी परमिट का लेट फीस होगा वगैरह जो भी होगा, सारा हमारे जो टैक्सी मालिकान है उन पे जो लेट फीस लग रहा है, उसका भी हमें बहुत अफसोस है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ है कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ, और दूसरी तरफ जिस तरह से हमें सुनने को मिला आपकी गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है, क्या कारण बता रहे हैं? अभी 2-3 दिनों से ये सीज का ड्रामा चल रहा है। एक तो परमिट जो है इशू यही अथॉरिटीज करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, RTO लद्दाख।
यही हमें परमिट नहीं दे रहा है और यही हमें सीज करने के लिए रोड में नहीं कर रहा है। तो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट परमिट वर्बल कह रहे हैं, उसके लिए कुछ सर्कुलर आया है डिस्ट्रिक्ट परमिट बनाने के लिए? डिस्ट्रिक्ट परमिट के लिए कोई सर्कुलर आया था पिछले साल 2021 में, तो उसके अगेंस्ट हमने यहाँ से भी लेटर लिखा हुआ है, उसका सारा कॉपी हमारे पास है। तो उसमें एक चीज था, उसमें लोकल परमिट करके, तो लोकल परमिट हमें डिफाइन नहीं हुआ। हमने यही सोचा कि लोकल परमिट मींस लद्दाख होगा, लेकिन जब उनसे बात की तो अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि वो लोकल परमिट मींस लद्दाख नहीं है, लेवल के परमिट चाहिए हमें, यूटी लेवल के परमिट चाहिए हमें। तो क्या कहते हैं यूटी लेवल के परमिट जब आप मांग करते हैं तो उसको लेके क्या कहते हैं? अभी तक कोई ना ऑर्डर आया है ना नोटिफिकेशन आया है। अभी तो कल ही हमें पता चला है कि हमारे यहाँ गाड़ियां सीज करने के लिए रोड में निकले हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। तो अभी हम यहाँ पे लाया हूँ सारे गाड़ियों को कि उनका परमिट जो है रिवैलिडेट करने के लिए। तो अभी तक तो आरटीओ साहब यहाँ ऑफिस में नहीं आए, सुबह से हम यहीं पे हैं। हमने कौंसल से भी अप्रोच की है कि जल्द अज जल्द हमारे इस जो भी परमिट इनवैलिड हुआ है तो उनको रिवैलिडेट करें यूटी लद्दाख में कन्वर्ट करके। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उनको डिमोशन करना हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, ना हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वैसा कोई अगर प्रोविजन या कुछ अगर रीजन है तो वो रीजन के साथ हमें नोटिफिकेशन भेजे, हमें ऑर्डर करें, तो हम देखेंगे बाद में। सीसी के साथ भी आप लोगों ने आज मुलाकात किया है, उन्होंने क्या कहा? और दूसरी जानब जिस तरह से परमिट को लेके एक बात ये भी सुनने को मिल रहा है कि बीच में आप लोगों ने एक डिस्कशन में कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ कहा गया था अगर कश्मीर का परमिट मिलता है या अगर मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट परमिट पे हम एक्सेप्ट करेंगे, ये बात कहां तक सच है? देखो इसाक साहब, जब से ये इशू छेड़ा है मीटिंग्स एक नहीं 10 बार हुए होंगे, और इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ भी हुआ, आरटीओ लद्दाख के साथ भी हुआ, इवन के करगिल में भी हुआ, हमारे सीसी साहब खुद भी मौजूद थे। तो वहां पे हमें बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम जेके परमिट दे देंगे, जेके का हम काउंटर साइन करेंगे, कुछ ऐसा हमें कह रहे हैं कि जेके का काउंटर साइन दे देंगे। लेकिन हमारा जो अभी जेएंडके स्टेट वाला परमिट है, कम से कम उनको पहले यूटी लद्दाख दिया जाए, फिर उसके बाद बेस के बाद चाहे आप जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर का परमिट दे या ना दे या दूसरा नेशनल वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमको अपने घर में ही हमें एक ही डिस्ट्रिक्ट में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें सबसे पहले जो हमारा इनवैलिड जो परमिट हुआ है, परमिट का वैलिड खत्म हुआ है, उनको रिवैलिडेट कर रहे हैं यूटी लद्दाख परमिट। तो आज आप पूरे सभी गाड़ियों को लेके आरटीओ ऑफिस आए हैं, तो कितने गाड़ियों को यहाँ पे आप लोगों ने जमा किया और कब तक आप लोगों का ये प्रोटेस्ट रहेगा? हमारा यही है कि हम यहाँ पे एक्चुअली आए हैं परमिट को रिन्यू करने। तो अभी आज तो आरटीओ साहब नहीं था, तो जब तक हमारा ये परमिट जो है यूटी लद्दाख में रिन्यू अगर नहीं होगा तब तक हमारा ये रहेगा। इससे भी आगे अगर कुछ करने की जरूरत पड़े, हम यूटी लेवल का परमिट को रिन्यू करना चाहते हैं। यूटी लेवल के परमिट को ही रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जो जिनके पास डिस्ट्रिक्ट परमिट है वो तो ऑलरेडी रिन्यूड है, लेकिन जिनके पास पहले जेडके परमिट था उनको वही रखा हुआ है। उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप यूटी लद्दाख में, जैसे आपके ऑफिशियल्स बताते हैं, यूटी लद्दाख में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद हम देखेंगे जेके का मिलेगा नहीं मिलेगा या नेशनल अप्लाई करना है। और इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि नेशनल परमिट के लिए हमने हमारे जो नई गाड़ी आया है उसके लिए बहुत पहले तकरीबन मार्च के महीने में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं जिन्होंने नेशनल परमिट अप्लाई किया है उनको भी जल्द से जल्द अप्रूव करें। और दूसरी बात, हमारे जो भी पहले जेएंडके जो परमिट जिन गाड़ियों के पास है उनको भी रिवैलिडेट करें कम से कम यूटी लद्दाख परमिट में, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ही हटेंगे हम यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हर्ष, आपने देखा कि यहाँ पे टैक्सी यूनियन करगिल के प्रेसिडेंट के साथ साथ सभी लोग यहाँ पे जमे, और आप ठीक, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी टैक्सीज हैं टैक्सी यूनियन के अंदर, उन सभी टैक्सीज को यहाँ पे जमा किया है आरटीओ ऑफिस के बाहर इन्होंने खड़ा। जो यहाँ पे आरटीओ ऑफिस के बाहर सभी टैक्सीज मालिकान जो है टैक्सी से साथ यहाँ पे आए हैं और मांग यही कर रहे हैं कि यूटी लेवल का, और अलर्ट भी कर रहे हैं कि इंतजामिया के पास बार बार जाने के बावजूद उम्मीद है कि लद्दाख प्रशासन इनकी मांगों को सुनेगा और खास तौर पर यह तस्वीर देख रहा होगा, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान